चलो 5 नंबर देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जांच कीजिए। जांच का मतलब होता है कि प्रूफ कीजिए, साबित कीजिए, ठीक है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी कहने का मतलब ये है ना कि 6 के पावर n, n का मतलब कोई भी संख्या हो, n के जगह पर 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो समाप्त होगा, यानी इसका जो आंसर आएगा लास्ट में इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कहने का मतलब कह देगा कि 5 के पावर n एक ऐसी संख्या है जो इसको हल करने पर या सॉल्व करने पर ये 5 पर समाप्त होगा, यानी इकाई अंक कितना आएगा, 5। तो कहने का मतलब n के जगह पर कुछ भी रखो, मान लो 2 रखो तो कितना आएगा जी, 25। 5 पे समाप्त हो रहा है। 4 रख लो, 2 दूनी 4, सॉरी 50, 25, 25 पच्चे 125, 125 पच्चे 625। देखो तो 5 पे समाप्त हो रहा है, यानी इकाई अंक 5 आना चाहिए। लेकिन यहाँ कह रहा है कि n एक ऐसी संख्या है, यानी प्राकृत संख्या है जो 6 की पावर n जो होगा इसको सॉल्व करोगे तो इकाई के स्थान पे 0 आएगा। समझ में आ रहा है? तो चलो यहाँ पे हम थोड़ा तोड़ते हैं। 6 को तोड़ेंगे तो 2 3 6 ही ना होगा जी, पावर n, 2 के पावर n, 3 के पावर n। समझ में आया? n के जगह पर कुछ भी हो जाए, 2, 4, 5, 6, तो ये कुछ भी होगा। तो बताओ क्या कभी 0 आएगा इकाई के स्थान पे? 2 दूनी 4 नहीं आ रहा है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 नहीं ना आ रहा है। 3 को तोड़ो, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81 नहीं ना आ रहा है। यानी इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कभी भी ये 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो कब होगा और कब नहीं होगा ये चीज हम लोग जानेंगे। लिखेंगे चूंकि 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 3 आ रहा है, इसलिए यह 0 या 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। समझ में आया? और 0 पर समाप्त कब होगा ये भी जान लो। 0 पे समाप्त कब होगा? जब उसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में रहे तब। यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करते ना, या तो 2 और 5 दोनों आता ना, तो उसको कभी भी सॉल्व करोगे ना तो इकाई के स्थान पे क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे मान लो इसको गुना कर लो, 2 5 10, 10 के पावर n, यानी कितना भी n के जगह पर 1 रहे, 5 रहे, 7 रहे, 9 रहे, 10 रहे, 20 रहे, कुछ भी आए, इसको सॉल्व करोगे ना हमेशा इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आया? तो हम लिख दिए हैं 6 पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 3 आ रहा है, इसलिए यह 0 पर कभी समाप्त नहीं होगा। कोई दिक्कत? यही ना कह रहा था जी। और एक और तरीका से इसको तुम लिख सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया, ये भी तुम लिख सकते हो। या में हम लोग जानते हैं कि 0 पर समाप्त होता है यदि अभाज्य गुणनखंड केवल 2 क्या है, गुणनखंड केवल 2 और 5 के रूप का हो। समझ में आ रहा है? 2 और 5 के रूप का हो तो वह 0 या 0 पर
समाप्त होगा, लेकिन 6 के पावर n में 6 पावर n में अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए 6 के पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। समझ में आया? यानी कहने का मतलब अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 और 5 उसमें आनी चाहिए। अगर 2 5 आए, 2 5 के अलावा अगर अन्य भी कोई संख्या आता है, जैसे मान लो 60 हो गया, तो 60 का अगर पावर करोगे कुछ भी आए, इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो देख लो 2 3 6, 2 2 4, 2 5 10, यानी देखो तो 2 5 आ रहा है ना। 2 5 के अलावा कोई अन्य भी संख्या रहेगा तब भी इकाई के स्थान पे क्या आएगा? 0 आ सकता है। अगर 2 5 नहीं आए, जैसे मान लो या तो 2 नहीं आए या तो 5 नहीं आए, तब भी 0 नहीं आ सकता है। समझ में आया? यानी अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें 2 और 5 आना चाहिए, तब भी आएगा इकाई के स्थान पर 0, अन्यथा नहीं आएगा। कोई दिक्कत है किसी को तो बोल सकता है जी। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है, एंड 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों? तो पहले तो भाज्य संख्या जानना होगा तुम्हें। तो एक बात बताओ, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो किसी अन्य संख्या से कट जाए उसी को ना भाज्य संख्या कहते हैं। यानी किसी अन्य संख्या से कट जाए उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं, या हम उसको भी भाज्य संख्या कह सकते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। या ऐसे भी हम कह सकते हैं जिसका अभाज्य गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या उसी को ना कहते हैं जो किसी अन्य संख्या से ना कटे, यानी वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड हो, अभाज्य गुणनखंड यानी 2 या 2 से अधिक हो। यानी ऐसे कह सकते हो कि वह संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो उसको भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम समझते हैं। पहले इसको हम क्या करेंगे ना, 13 है ये मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हो, ABCD कुछ भी, हम इसको P मान लेते हैं। ठीक है, यह भाज्य संख्या के रूप में है कि नहीं है? यहाँ दिख रहा है लेकिन यहाँ प्लस है ना, इसलिए तुम इसको नहीं कह सकते हो। इसको सॉल्व करो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको लाना है। तो ये है ना, देखो तो 13 दोनों में मिल रहा है। ये जो गोल गोल घेर रहे हैं ना, तो तुम लोग को इस तरह घेरना नहीं है, बस हम समझाने के लिए कर रहे हैं। 13 13 मिल रहा है, 13 कॉमन कर लो। बेसिक मैथ में सब बताए हैं, क्या हो जाएगा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1। चलो करते हैं 13, 7 में 11 से करेंगे 11 सते 77, 77 में 1 से करेंगे 77 एकम 77 प्लस 1। 13 77 में 1 जोड़ लो, यहाँ गुना का चिन्ह है, 77 और 1 78। इसको चाहो तो तोड़ सकते हो सब तुम लोग। तोड़ोगे 78 को तो कैसे, 2 3 6 2 9 18, 3 एकम 3 3 त्रिक 9, यानी 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको बस सजा लो थोड़ा, 2 13 सॉरी 3 13 गुणे 13। कोई दिक्कत है? अब एक बात बताओ, देखो तो सब अभाज्य संख्या है ना, और ये देखो 2 यानी 2 अभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक है ना, 1 2 3 4 गो है ना,
यानी 3 को ले लो, ये तो एक ही जैसा है। तो हम लिखेंगे चूंकि अब इस पूरे को हम क्या मान लिए हैं, p मान लिए हैं, तो लिखेंगे चूंकि p का अभाज्य गुणनखंड 2 है ना, p का अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 2 से अधिक है, इसलिए p जो है, अब इस पूरे को मान लिए है p, इसलिए p एक भाज्य संख्या है। कोई दिक्कत? अब बचा बगल वाला यानी 7 6, यही ना जी। तो इसको भी हम लोग देखते हैं, इसको भी क्या करेंगे, मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे, माना Q बराबर इसको 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। चलो पहले हम देखो, ये तुमको जरूर दिख रहा है अभाज्य संख्या, लेकिन इसको नहीं लेना देना, यहाँ पे दिख रहा है प्लस, इसलिए हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। नहीं तो तुम कह भी सकते हो कि अभाज्य संख्या के रूप में है, कहाँ से, लेकिन यहाँ प्लस है ना, इसलिए ऐसे हम नहीं कह सकते, गलत हो जाएगा। तो कॉमन कर लो, 5 5 क्या बच जाएगा, 7 गुणे 6 गुणे 5 तो निकल गए, यानी 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब 5 निकल गया तो कुछ नहीं, यानी 1 5 गुने का ना चिन्ह है, गुना, चाहे अभी रहने दो, गुना करते हैं। 7 छक 42, 42 से कम 42, 42 में 4 से करो तो 4 का छोड़ दो, इसको हम ऐसे कर लेते, 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी 7 छक 42 में 24 से कर लेंगे, यही 4 3 12, 12 दूनी 24। ठीक है, कर लो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1008 प्लस 1, 5 गुना का चिन्ह है, कितना हो जाएगा, 1009। अब ये किसी से नहीं ना कटेगा, कटेगा नहीं ना, किसी से नहीं कटेगा, 91 नहीं कटेगा, ये किसी से नहीं। तो देखो तो चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 2 है ना, तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 है, इसलिए Q एक भाज्य संख्या है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो जी। सवाल यही तो कह रहा है कि आप इसको साबित कीजिए कि भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों, साबित तो कर दिए। इसका देख रहे हैं कि 2 से अधिक, 2 तथा 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसका 2 है ना, यानी 2 अभाज्य गुणनखंड है। जिसका 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो वो कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो वही यहाँ तो सिद्ध करना है कि भाज्य संख्या, व्याख्या कीजिए कि भाज्य संख्या है। तो ये इसलिए यहाँ लिख देना, इसलिए P और Q एक भाज्य संख्या है, यही साबित करना है, प्रूव। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो जी।